हम लोग देखेंगे कि शब्द के भेद जो है कि उत्पत्ति के दृष्टिकोण से कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद बतलाए गए हैं। उसमें पहला तत्सम, फिर तद्भव, देशज और विदेशज। तो इन्हीं आज शब्दों के प्रकार के बारे में जानेंगे। इन चारों शब्दों के बारे में जानेंगे कि क्या है तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होता है और देशज क्या होता है, फिर विदेशज। तो यहाँ देख लीजिए, आप इसको देख सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव है, तीसरा देशज और चौथा है विदेशज। तत्सम यानी कि सम लगा हुआ है, तत् यानी कि ये ऐसे शब्द होते हैं, कुछ हल्की फुल्की जानकारी आपको यहाँ भी बता देते हैं, फिर से अभी डिटेल्स पढ़ेंगे इसका। यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ गए और उनका उपयोग उसी रूप में होने लगा। दूसरा तद्भव है, जो संस्कृत के हैं लेकिन कुछ उसमें परिवर्तन के साथ उसको हिंदी में लाया गया था। तीसरा है देशज होता है, वैसे शब्द जो देसी भाषाओं के जो शब्द होते हैं और जो बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने लगे और उसका आज हम लोग यूज करते हैं हिंदी में, उसको देशज शब्द कहते हैं। और कुछ विदेशज शब्द होते हैं, विदेशज यानी कि इसको विदेशी भी कह सकते हैं। देसी शब्द, इसको देशज को हम लोग देसी भी कह सकते हैं और इसको विदेशी भी शब्द कहा जाता है। मैंने विदेशी, क्योंकि ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। अब विदेशी भाषा में जैसे अरबी, फारसी, चीनी भाषा है, उसी तरह से तुर्की है, फ्रांस की भाषा है, फ्रेंच। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो है कि विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन आज उनका हूबहू इस्तेमाल जो है वो हिंदी भाषाओं में भी होता है। तो अब इसको आगे हम लोग सबके बारे में देखते हैं बारी बारी से। देखिए यहाँ पे अब पहला इसका जो प्रकार है तत्सम शब्द, अभी इसके बारे में बताया गया। तो तत्सम को आइए देखते हैं। तत्सम का मतलब होता है, जैसे देखिए इसमें 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, तत् जुड़ सम। अब देखिए इसमें तत् का मतलब होता है उसके, और सम यानी कि समान, उसके समान। मतलब हम लोग जानते हैं कि संस्कृत जो है कि वो भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा से ही शब्द निकले हुए हैं और संस्कृत भाषा के जो शब्द हुए वही हिंदी में आए, और इसलिए संस्कृत को भाषाओं का भंडार कहा जाता है, क्योंकि सभी भाषाओं जो हिंदी के जो विशेष करके जो शब्द हैं वो मूल रूप से संस्कृत से आए हुए हैं। यानी कि संस्कृत यानी कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के आ गए, उसको कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है। अब इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि तत्सम का मतलब हुआ कि सम यानी कि उसके समान, यानी कि संस्कृत से संबंधित है। वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन बिना किसी परिवर्तन के वो हिंदी में आ गए, माने संस्कृत के वैसे शब्द जिनका उपयोग हिंदी में होता है उसको तत्सम कहेंगे। जैसे पुष्प, मृत्यु, उसके बाद से देखिए पुस्तक है, ये सब पुष्प का मतलब क्या है, फूल होता है। पुस्तक यानी कि किताबों को हम लोग पुस्तक कहते हैं, ये सब संस्कृत की भाषा है। जैसे पुस्तकम, पुष्पम, ये सब संस्कृत में भी होता है। पृथ्वी है, क्षेत्र, कार्य ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको हम लोग काम कह लेते हैं। उस तरह से देखिए मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी और फल, अग्नि, पुस्तक, ये सभी जो शब्द है, जैसे पुस्तक यहाँ 2 बार लिखा गया है। तो इस तरीके के कुछ जो शब्द है वो जो है वो संस्कृत के हैं और ये हिंदी में आ गए हैं। दूसरा जो इसका भेद है, देखिए तद्भव देखते हैं। तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जिनकी उत्पत्ति तो हुई है लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ वो हिंदी में आ गए। उनका माने कुछ रूप बदला, उनमें कुछ परिवर्तन के साथ उसको हिंदी में ला दिया गया, उसको कहते हैं तद्भव। जैसे देखिए दुग्ध, ये दुग्ध जो है कि संस्कृत भाषा में दुग्ध को ऐसे लिखते हैं, लेकिन हिंदी में अब उसको दूध कहा जाने लगा, यानी थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो गया, इसका ग जो है कि हट गया। इस तरीके से देखिए अग्नि को हम लोग आग कहने लगे। अग्नि संस्कृत का शब्द है लेकिन आग हिंदी में आ गया, उसमें कुछ परिवर्तन के साथ आ गया। कार्य को काम कहने जाने लगा। कर्पूर शुद्ध शब्द है संस्कृत का, लेकिन कर्पूर को हम लोग कपूर कहते हैं, जो हिंदी का शब्द हो गया है और हिंदी में इसका उपयोग होता है। उसी तरह से हस्त यानी कि हाथ कहते हैं उसको, और ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं देशज शब्द। देशज कैसे शब्द हैं, तो ये भारत की ऐसे शब्द हैं जो हमारे भारत की विभिन्न स्थानीय जो भाषाएं हैं उन भाषाओं या उन बोलियों से वो प्रचलित हुए और वो जो है कि हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। ऐसे शब्दों को कहते हैं देशज शब्द। जैसे देख सकते हैं
कि जैसे पेट, फिर ये डिबिया है, ये अलग अलग स्थानीय भाषाओं का मतलब कुछ और होता है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं तो उसमें अलग अलग शब्द भी इस्तेमाल होते हैं, और उनका भी इस्तेमाल हिंदी में होने लगा। जैसे लोटा, डिबिया, पगड़ी, थैला, इडली है, ये इडली, डोसा, ये सब खाने वाले व्यंजन हैं। समोसा, फिर चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी, इस तरीके से और बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे शब्द जो हैं जो देशज हैं, यानी कि देसी भाषाओं के हैं, और जिनका इस्तेमाल स्थानीय भाषाओं के लोग करते हैं, स्थानीय भाषाओं में होता है। अब इसमें देखिए अगला जो शब्द है इसमें लिखने हैं विदेशी। इसमें जो चौथा जो होगा इसका, ये विदेशज शब्द इसका है। विदेशज, तीसरा तक देखे थे देशज, ये चौथा जो है वो विदेशज हो जाएगा। विदेशज, या उसको कहेंगे विदेशी शब्द, विदेशज, ये चौथा जो है वो विदेशज है, यानी कि उसको विदेशी भाषाओं के शब्द कहते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो हिंदी, ये जैसे जो उर्दू है, या उसके बाद से तुर्की, फ्रांस, अरबी, पुर्तगाली, ये अलग अलग भाषाओं से के शब्द हैं और इनका उपयोग हिंदी में होता है, हूबहू उनका उपयोग होता है। जैसे देख सकते हैं इसमें पहला जो इसका जैसे विदेशी शब्दों के कुछ उदाहरण है जो विदेशज कहलाते हैं, जैसे जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब अंग्रेजी में जैसे कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स ऐसा रहेगा, लेटर बॉक्स ये है, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट और साइकिल, ये सब जो है कि अंग्रेजी के हैं, लेकिन ये हिंदी में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऐसे कॉलेज को देखें तो कॉलेज का हिंदी में हम लोग महाविद्यालय कहते हैं, लेकिन कॉलेज को कॉलेज भी कह देते हैं, या हिंदी में लिखा भी जाता है। उसी तरह से फारसी भाषा का शब्द है अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, ये सब जो कुछ शब्द हैं ये जो है कि फारसी के शब्द हैं। इसी तरह से कुछ अरबी भाषा के शब्द हैं जो हूबहू हिंदी में यूज होते हैं या उपयोग होता है, जैसे औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक और गरीब, ये सब जो हैं ये अरबी के हैं। इसी तरह से तुर्की भाषा के भी कुछ शब्द हैं जो हिंदी में यूज होते हैं, जैसे कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, तो ये तुर्की के शब्द हैं। इसी तरह से कुछ और भी शब्द हैं, जैसे पुर्तगाली के भी कुछ शब्द। अब इसी कड़ी में अगर देखा जाए और भी कुछ भाषा है, जैसे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा में जैसे अचार, अल्पीन, ये कारतूस है, फिर गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी और कमीज। देख सकते हैं ये सभी हमारे उपयोग की चीज़ें हैं, और आप देखिए कि सभी के सभी जो है कि विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, और ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी शब्द देख लीजिए, फ्रांस की जो भाषा है उसमें देखिए पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि, ये सब जो हैं, जैसे बिगुल होता है ना कि बिगुल फूंक दिया या क्रांति का बिगुल बजा दिया, इस तरीके से जो रणभेरी होता है, जैसे रण के भूमि में जो बजाई जाती थी पहले, इस तरीके से देखिए ये फ्रांसीसी शब्द है। ये भी काफ़ी हमारे व्यवहार में आने वाली चीज़ें हैं। मैंड्रीन है, यानी जिसको मंदारिन भाषा है, यानी कि चीनी भाषा को पहले मंदारिन भाषा भी कहा जाता है, यानी चीनी भाषा को मंदारिन या उसको मैंड्रीन कहते हैं। जैसे तूफान, लीची, चाय, देखिए चीन, ये तो आपको पता ही होगा कि चाय जो है कि चाइना का ही देन है, चाइना से ही आया हुआ है। पटाखा, तो ये देखिए ये भी कितना उपयोगी चीज़ है, हम लोग के जीवन में हमेशा इसी हम लोग भाषाओं को बोलते रहते हैं। यूनानी भाषा का शब्द देख लीजिए, टेलीफोन, फिर ये टेलीग्राफ है, एटम, फिर ये डेल्टा, और इस तरीके से जापानी भाषा का एक शब्द है रिक्शा। और भी जापानी भाषा के या अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन कुछ जो खास जो शब्द थे उसका एक कलेक्शन आपके सामने रखा गया। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा।